हेलो एवरीवन, मैं पूनम तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सबके बारे में जानेंगे। और आपको मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जितने भी नाटक हैं वो सारे आपको उस ट्रिक के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, भूलना नहीं। इसको वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप भारतेंदु युग इस वीडियो में देख लेते हैं भारतेंदु जी के बारे में, तो आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। और भारतेंदु जी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतेंदु जी का नाम क्या था। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। जन्म स्थान था काशी बनारस। पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास ये भी एक लेखक थे और इन्होंने नहुष नाटक लिखा था। कौन सा नाटक? नहुष। नहुष नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इनके पिताजी जो थे। और अब इनके काव्य ग्रंथ देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो काव्य ग्रंथ में कौन कौन से हैं इनके? वैसे तो इनके बहुत सारे काव्य ग्रंथ हैं, लेकिन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रेम माधुरी हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तरार्ध, फूलों का गुच्छा, दान लीला, दशरथ विलाप, बंदर सभा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध, फूलों का गुच्छा, दान लीला, दशरथ विलाप और बंदर सभा। वैसे तो इनके और भी हैं, प्रेम प्रलाप है, सत्सई सिंगार है, मधु मुकुल है, लेकिन यही हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब हम भारतेंदु जी के नाटक के बारे में देख लेते हैं कि नाटक उनके कैसे हैं। तो भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें से 8 मौलिक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। कितने हैं? 8 मौलिक नाटक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु जी ने कितने नाटकों की रचना की है। चलिए अब आगे हम इन सभी को देखते हैं कैसे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 8 मौलिक नाटकों की रचना की। कौन कौन से? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विशोधनम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, शक्ति प्रताप। ठीक है, यह सती प्रताप है, शक्ति नहीं यहाँ पर, वही मैं सोच रही थी कैसे अजीब सा लग रहा था, सती प्रताप। ठीक है, ये लास्ट वाला 8वां। अब इतने सारे 8 नाटक हैं, हम इनको कैसे ऐसे याद करें कि ये एक सीक्वेंस से रहें और सारे याद भी हो जाएं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या है वो? भारत का वैदिक साहित्य रूपी चंद्रमा। भारत का वैदिक साहित्य रूपी चंद्रमा अंधेरे के विष में डूबकर नीला पड़ गया तथा उसका प्रेम प्रताप अधूरा रह गया। बस आपको इतना, सिर्फ एक ये लाइन याद करनी है और आपका हो जाएगा काम इतने में। क्या है? भारत का वैदिक साहित्य रूपी चंद्रमा विश्व में डूब कर नीला पड़ गया तथा उसका प्रेम और प्रताप अधूरा रह गया। प्रेम और प्रताप जो है ना, प्रेम जोगनी और सती प्रताप जो है, ये दोनों आपके अधूरे हैं। ठीक है, अधूरे नाटक हैं, मौलिक नाटक हैं और अधूरे नाटक हैं। इसके बारे में तो ये जानिए। और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत का तो से हो जाएगा हमारा भारत दुर्दशा। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रमा, चंद्रावली, विशोधनम, नीला, नील देवी, प्रेम जोगनी और प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, यही बस इतना आप याद कर लीजिए। आपका ये एक ट्रिक के माध्यम से आपका ये पूरी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। तो आगे चलते हैं। अनुदित नाटक।
देखिए, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि हमारे अनुदित नाटक और मौलिक नाटक दोनों इन्होंने लिखे हुए हैं। तो अनुदित नाटक जो है हमारा, ये पहले नंबर पे अनुदित है, यहाँ पर मौलिक है और यहाँ पे मूल लेखक है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है विद्या सुंदर, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है अक्सर कि विद्या सुंदर जो है वो किस नाटक का जो है किस नाटक के द्वारा अनुदित किया गया। तो चौर पंचाशिका का मौलिक है, रचना है, और उसी का अनुदित क्या है, विद्या सुंदर है। और इसके मूल लेखक हैं चौर कवि। ठीक है, चोर नहीं चौर है, ये गलत चौर चौर कवि जो है वो मूल लेखक हैं। और अनुदित है किससे है, विद्या सुंदर अनुदित है, और मूल रचना जो है वो चौर पंचाशिका है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो दूसरा नाटक है, जो अनुदित नाटक दूसरा है वो क्या है, पाखंड विडंबना। पाखंड विडंबना जो है वो है हमारा अनुदित, और जो मूल है वो मूल है प्रबोध चंद्रोदय। और लिखा किसने, इसके लेखक, मूल के लेखक कौन है, कृष्ण मिश्र हैं। और तीसरा है हमारा धनंजय विजय। ये धनंजय विजय जो है ये मौलिक नहीं, ये अनुदित है। और धनंजय विजय ये मौलिक है, और कंचन कवि इसके लेखक हैं। तो इसका तो सेम है, धनंजय विजय पहले भी था, इसका मूल नाम भी और इसका अनुदित नाम भी धनंजय विजय। तो ये इतना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से फिर इसके बाद आ जाता है दुर्लभ बंधु, ये बहुत पूछा जाता है। दुर्लभ बंधु किससे अनुदित है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसके ये मूल है और ये अनुदित है। तो ऐसे पूछ लेते हैं, दुर्लभ बंधु जो है वो किसका अनुदित है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है इसका अनुवाद क्या है, दुर्लभ बंधु है, और ये इसके मूल लेखक हैं शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी और रत्नावली, ये अब तीन जो रचनाएं हैं, ये जो तीन इनके नाटक हैं, अनुदित नाटक हैं, ये तीनों ही अधूरे हैं। कैसे हैं, अधूरे हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तीनों अधूरे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इनके निबंध जो हैं, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, हिंदी भाषा और नाटक, ये चार जो हैं निबंध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, हिंदी भाषा और नाटक, जो ये नाटक है, ये नाटक सिर्फ इसका नाम है निबंध का, और नाटक जो निबंध है इसका ऐसे प्रश्न बन सकता है, नाटक किस प्रकार की विधा है। और ये हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक किस प्रकार की विधा है, तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए, हाँ जी। और पत्रिकाओं से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो या तो नाटक से पूछे जाते हैं, वो या तो पत्रिकाओं से पूछे जाते हैं। तो इनकी पत्रिकाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर प्राइमरी से अपर लेवल तक पूछी ही जाती हैं। जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से पत्रिका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम पत्रिका के बारे में भी कुछ डिटेल में जान लेते हैं। कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालबोधनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कवि वचन सुधा जो है वो 1868 में प्रकाशित हुई, और ये पहले जब शुरुआत में प्रकाशित होना शुरू हुई थी तो ये पाक्षिक थी। पाक्षिक मतलब 15 दिन में निकलने वाली पत्रिका थी कवि वचन सुधा, और ये साहित्य के साथ साथ समाचार और राजनीतिक की भी पत्रिका थी। आगे चलकर 1 सितंबर 1873 से यह साप्ताहिक हो गई और बाद में मासिक हो गई, कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जान लेते हैं हरिश्चंद्रिका के बारे में। हरिश्चंद्रिका जो थी इसका नाम पहले था हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या था इसका नाम, हरिश्चंद्र मैगजीन। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, हरिश्चंद्रिका पत्रिका का पहला नाम क्या था, पहले इसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। ये पत्रिका पहले तो मासिक थी प्रारंभ में, और उसके 8 अंक के बाद यह पत्रिका का नाम क्या करवा दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया।
इस पत्रिका का हरिश्चंद्र चंद्रिका कितने 8 अंकों के बाद, ये भी प्रश्न बन सकता है, कितने अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख कर दिया गया। और इसका प्रथम नाम क्या था, हरिश्चंद्र मैगजीन था। चलिए, हाँ, बाला बोधनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछी जाती है। और क्यों पूछी जाती है, इसके पीछे का रीज़न भी है। क्वेश्चन बन जाता है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। तो कौन सी पत्रिका थी, बाला बोधनी थी। कौन सी पत्रिका थी, बाला बोधनी। मैंने पत्रिकाओं वाले जो वीडियो बनाई है उसमें भी इसकी चर्चा की हुई है। तो बाला बोधनी कैसी थी, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1874 ईस्वी में। ठीक है, और ये चार वर्षों तक निकली थी ये पत्रिका, बाला बोधनी जो थी। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ये अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।